घटना को सबसे खास माना जाता है, चाहे आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखें या फिर धार्मिक दृष्टि से या फिर ज्योतिषीय दृष्टि से। ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता। 14 अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लग चुका है। हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दिया था, ना ही इसका सूतक काल मान्य था, लेकिन तब भी लोगों ने कुछ सावधानियां बरती थी, क्योंकि ग्रहण चाहे कहीं भी लगे, उसका असर लोगों की जिंदगी पर एक समान सा पड़ता है। लेकिन अब इस साल का अंतिम और दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 को लगने वाला है। ये भारत में मान्य होगा, इसे भारत में भी देखा जा सकेगा, तो जाहिर है कि इसका सूतक काल भी मान्य होगा। खास बात यह है कि 2023 में लगने वाले सभी ग्रहण में ये चंद्र ग्रहण अकेला ऐसा ग्रहण होगा जो भारत में दिखाई देगा। आपको बता दें कि साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को रात 11:32 से शुरू होगा और 29 अक्टूबर सुबह 3:36 पर खत्म हो जाएगा। अब चलिए आपको चंद्र ग्रहण से जुड़े कुछ नियम बता देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है। सूतक काल का अर्थ होता है ऐसा समय जब पृथ्वी पर प्रकृति संवेदनशील स्थिति में हो। ऐसी स्थिति में किसी अनहोनी की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए सूतक की अवधि को अशुभ माना जाता है और इसके कुछ नियम बताए गए हैं। आइए उन नियमों को जानते हैं। आइए जानते हैं सूतक काल से जुड़े कुछ नियमों के बारे में। मान्यताओं के अनुसार इस समय गर्भवती महिलाओं को सूतक और ग्रहण काल में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इस समय गर्भवती महिला को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और तेज धार या नुकीली चीजों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार सूतक के दौरान पके हुए भोजन को ग्रहण समाप्त होने के बाद भी नहीं खाना चाहिए। साथ ही ग्रहण के दौरान भी खाना पीना वर्जित माना गया है। घर पर तुलसी का पौधा हो तो इसे सूतक लगते ही स्पर्श करने से बचना चाहिए। सूतक काल में ना ही तुलसी की पूजा करें और ना ही जल डालें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूतक काल में भगवान की प्रतिमा को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि सूतक लगते ही मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। खबरों के मुताबिक साल के अंतिम चंद्र ग्रहण को भारत समेत ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, हिंद महासागर, अटलांटिक, दक्षिणी प्रशांत महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका में देखा जा सकेगा। मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद दान भी जरूर करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण समाप्त होने के बाद दान का बहुत खास महत्व होता है। इससे ग्रहण के दुष्प्रभाव दूर हो जाते हैं। चंद्र ग्रहण के बाद आप चावल, दूध, शक्कर या चांदी की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। अब चलिए आपको बता देते हैं कि चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद और क्या क्या करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद सबसे पहले स्नान करना चाहिए। इसके बाद पूरे घर पर गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान और ग्रहण समाप्त होने के बाद चंद्र ग्रह से संबंधित मंत्रों का जाप करना चाहिए। यह काफी फलदायी माना जाता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर के समीप किसी मंदिर में जाकर पूजा करें या फिर घर में ही पूजा कर लें। मान्यता है कि ग्रहण समाप्त होने के बाद गाय को रोटी खिलाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही ग्रहण समाप्त होने के बाद तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर जाती है और सकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर आती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर खबर उपलब्ध है और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnation.tv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारे वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।